अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल सिकंदर राइड्स ऑफिशियल। आज ईद उल फितर का पहला दिन है जी। आप सबको सबसे पहले तो मेरी तरफ से ईद उल फितर की ढेरों मुबारकबाद और उम्मीद है आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में जो है टूरिंग सीज़न 2025 जो है उसका आगाज़ हो चुका है। बहुत सारे लोग जो हैं वो आज ईद का दिन जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ में जाके सेलिब्रेट कर रहे हैं, ख़ास तौर पर कश्मीर में, क्योंकि नॉर्दर्न में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है नारान की। नारान जो है वो अभी तक बंद है, इस वजह से लोग जो है वो मोस्टली जो हैं वो कश्मीर का रुख कर रहे हैं। तो कश्मीर में ताओबट तक अभी रास्ता जो बंद है, लेकिन आप अड़ंकेल जो है वो बड़ी आसानी जा सकते हैं। लिहाजा मैं भी प्लान कर रहा हूँ हुंज़ा या कश्मीर, इन दोनों में से किसी एक जगह का। उसके लिए मेरी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल तकरीबन हो चुकी हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस टूर के दौरान मैं अपने साथ क्या क्या चीज़ें कैरी करने वाला हूं, और इससे आप सबको भी पता चलेगा कि एक बाइकर होने की हैसियत से जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपके पास कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी मुझे लगता है। तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो एक बनानी चाहिए ताकि आप सब लोगों की इससे मदद हो जाए। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें इस सीज़न में इस टूर में अपने साथ कैरी करने वाला हूँ, और थ्रू आउट द सीज़न ये चीज़ें मेरे साथ रहेंगी। सबसे पहले जी सबसे पहले हम बात करें अगर राइडिंग जैकेट्स की, तो इस साल मैं ये 2 जैकेट्स जो हैं वो इस्तेमाल करने वाला हूँ जी। सबसे पहले आप ये जैकेट देखें, इस पे मेरे चैनल का जो नाम है वो प्रिंट हुआ है जी, सिकंदर राइड्स ऑफिशियल। ये सियालकोट से मैंने बनवाई थी। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप दोबारा वहाँ से बनाएं। इंडिया का एक ब्रांड है जी राइनॉक्स, तो मुझे उनकी जैकेट्स जो है वो बहुत पसंद थी, ख़ासतौर पर ये डिज़ाइन। तो सियालकोट वाले बंदे को मैंने कहा कि आप मुझे अगर बना सकते हैं तो ये बना दें। तो उन्होंने कहा जी मसला ही कोई नहीं, मैं आपको बना दूँगा। तो उन्होंने ये मुझे बना के दिया। इसकी फ़िटिंग जो है वो मुझे खुली है, लूज़ है, और ट्राउज़र भी वैसे ही है। लेकिन मैं अब कोशिश करूँगा जब मैंने पैसे खर्चे हैं तो इस टूर में हम इसको अब इस्तेमाल करें। उसके साथ एक बड़ी खूबसूरत जैकेट आपको नज़र आ रही है। ये जैकेट भी इस साल इंशाल्लाह नॉर्दर्न एरियाज़ में आप मुझे पहने हुए देखेंगे। ये अगर आप ऑनलाइन सर्च करें तो इसकी जो इस वक्त कीमत है वो 400 यूरो होगी। तो मुझे ये लाहौर से मिली है, बड़ी सस्ती मिल गई है। अगर आप मुझे कमेंट्स में पूछेंगे तो मैं आपको भाई का एड्रेस भी दे दूँगा। वहाँ उनके पास और भी बहुत सारी क्वालिटी और बहुत सारी चीज़ें। साथ मेरा पड़ा है जी हाइकिंग बैग 60 लीटर्स का। उसके आगे पड़ा हुआ है ये लैपटॉप बैग, और साथ ही मेरा पड़ा हुआ है लैपटॉप जो मैं इस सारे सीज़न में अपने साथ कैरी करूँगा इंशाल्लाह। क्योंकि डाटा ट्रांसफ़र करने का थोड़ा मसला होता है। उसके साथ वली मॉल्स का बैग पड़ा हुआ है, और लैपटॉप के नीचे एक जैकेट है मेरी। ये 2 जैकेट्स जो है, ये ऑरेंज कलर की एक रेड कलर की, ये मोस्टली जो है वो मैं अपने साथ कैरी करता हूँ टूर्स के दौरान। ये साथ मेरे नी पैड्स पड़े हैं, और उसके साथ उसके साथ ये पड़ा है जी अपनी जैकेट जो है रेन वाटरप्रूफ। उसके ऊपर कैप पड़ी है, हाइकिंग के दौरान ये कैप जो है वो इस्तेमाल होती है। और उसके साथ अगर आप देखें ये मेरा 2 पेयर्स पड़े हैं जी ग्लव्स के, एक विंटर के लिए और एक समर के लिए। दोनों हाईली रिकमेंडेड है। बड़ा मुझे इन्होंने मेरी मदद की है जी ट्रैवल के दौरान, और मेरी तरफ से ये पास है। ख़ास तौर पर ये जो समर वाले हैं ये मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किए थे। इनको मैं तकरीबन 1-1.5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप इनकी हालत देख लें, लेकिन ये अभी तक टिप टॉप हैं। उसके आगे आते हैं जी, ये मेरे 3 ट्राउज़र्स हैं जो मैं कैरी करता हूँ साथ। ये मेरा राइडिंग ट्राउज़र पड़ा हुआ है जो इस साल इंशाल्लाह मैं पहनूँगा, और ये पहनेंगे हम तो उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं देखूँगा कि इस दफ़ा सफ़र करने के दौरान ये कितने को कंफर्टेबल जो हैं वो रहते हैं। इस दफ़ा मैं देखूंगा कि ये सफ़र करने के दौरान ये जो राइडिंग ट्राउज़र है पहली दफ़ा मैंने इस्तेमाल करना है, ये कितना कंफर्टेबल रहता है। अगर ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहा, अच्छा रहा, तो फिर पूरे टूर में मैं यही इस्तेमाल करूँगा। अगर कोई मसला हुआ तो फिर हम शिफ्ट कर जाएंगे अपने जो आम ट्राउज़र्स उन पे, और साथ इस्तेमाल करेंगे वो जो हमारे नी पैड्स हैं। तो वापस चलते हैं हम। अच्छा जी, आगे आ जाता है जी हमारा कैमरा सेटअप, कैमरा गियर। यहाँ पे पड़ा है जी DJI का मिनी 4 Pro। उसके साथ है जी एक्शन 4 पड़ा हुआ है, और आगे पड़ा हुआ है Insta360X3, और उसके साथ पड़ा हुआ है जी ये मशीन है टायर में हवा भरने के लिए। उसके साथ ये प्रीटेक का पड़ा है 20,000 mAh का पावर बैंक, और नीचे 2 कैम्प्स लाइट हैं, और नीचे ये साथ ही जाबरा का बड़ा ज़बरदस्त ईयरबड्स पड़े हुए हैं। उसके आगे ये NVMe आपको हार्ड डिस्क दिख रही है 1 TB की। उसके साथ ये फिर 1 TB की HDD है। ये साथ JBL का स्पीकर है, और साथ ND फ़िल्टर्स पड़े हुए हैं हमारे एक्शन 4 के।
और ये बैटरीज़ पड़ी हैं, एक्स्ट्रा बैटरीज़ जो साथ आती हैं कॉम्बो में। ये एक 100 वाट का अडाप्टर है जी। मुझे कोई चीज़ जल्द चार्ज करनी हो तो फिर मैं इसकी मदद लेता हूँ। और साथ ये पड़े हैं मेमोरी कार्ड्स, और ये पड़ी हैं चीज़ें बाइक की रिपेयर के लिए, और साथ ये पड़ी हैं पंजी कॉर्ड्स। और ये बैग्स जो हैं जो साइडल बैग्स के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। इनको आगे मैंने बांधा होता है सेफ गार्ड पे, और ये एक तरपाल पड़ी हुई है, ये भी इमरजेंसी में इस्तेमाल करने के लिए है। ये वली मॉल्स का जो बैग है उसका वाटरप्रूफ कवर है जी। ये छोटा बैग मैं वेस्ट पे बांधता हूँ जब मैं राइडिंग के दौरान, क्योंकि कैमरास जो हैं वो बार बार दूसरे बैग में नहीं रखे जाते, तो इसी में मैं रखता हूँ, ख़ास तौर पे पॉकेट 3। ये जो आपने मेरा कैमरा सेटअप देखा है, इसमें पॉकेट 3 आपको नज़र नहीं आ रही क्योंकि उससे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये जमेरी की ट्राइपॉड पड़ी है, और ये एक इंजन ऑयल पड़ा है, ये एक्स्ट्रा हमेशा मेरे पास रहता है। ये एक टॉवल है जी माइक्रो फाइबर का, बड़ा ज़बरदस्त टॉवल है, और मैं अपना हेलमेट वगैरह जो इसके साथ साफ़ करता हूँ। ये सुपर शाइन स्टार है, ग्लास क्लीनर है। इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ जब हमारा हेलमेट जो है उसका वाइज़र जो है वो दिखाना छोड़ देता है, तो फिर इसके साथ मैं साफ़ करता हूँ। और ये जो बॉक्स आपको छोटा सा नज़र आ रहा है, इसमें चश्मा है जी, ज़्यादा धूप के लिए, और ख़ास तौर पर जब आप बर्फ़ वाले एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पे इसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना कैंप, और उसके अलावा कुकिंग का जो सेटअप है वो भी मैं आपको साथ दिखाता हूँ। वापस हम चलते हैं जी। ये देखें, ये एक बैग है डुअल पर्पज़, ये मैंने लाहौर लंडे से लिया था, तकरीबन 400 रुपये का। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें गर्म चीज़ गर्म रहती है और ठंडी चीज़ ठंडी रहती है। इसमें मैंने रखे हुए हैं जी ये 6 शीशियाँ हैं, इनमें स्पाइसेस पड़े हैं, शक्कर, नमक और काली मिर्च है, सुरख मिर्च है, फिर इसके अलावा मसाला है, और ये चूल्हा है हमारा, और ये गैस कैनिस्टर पड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये हो गया। इसके अलावा ये हमारे बर्तन हैं जो इस साल इंशाल्लाह हम कैंपिंग के दौरान इस्तेमाल करने वाले हैं। ये आगे पड़ा हुआ है जी मेरा कैंप, टर्की का ब्रांड है कैंप आउट। इसको 2-3 बार मैंने इस्तेमाल किया और इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा है। उसके आगे हमारे पड़े हैं जी क्रॉक्स। इनको हम हाइकिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर जब पानी से गुजरना होता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि एक तो ये खुश्क जल्दी हो जाते हैं और इनके अंदर पानी ठहरता नहीं है। उसके साथ हमारे हाइकिंग के मिचेलिन के शूज़ पड़े हैं, बड़े ज़बरदस्त, और ये देखें आप नीचे से। फिर इसके अलावा ये जूता पड़ा है जी, इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ जब हम रात रुकने के लिए एक होटल में पहुँचते हैं, तो वहाँ पे इजी होने के लिए। फिर ये बड़ी नरम है और मेडिकेटेड है, इससे पाँव को जो है बड़ी राहत मिलती है। उसके साथ ही मैं आपके इल्म में इजाफ़ा करूँ, ये पड़ा है जी एक बैग 66 लीटर का। ये बैग भी मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाया था, तब सेल चल रही थी, और मुझे ये मिला है तकरीबन 8500 का। LS2 सेम बैग दे रहा है 15,000 का। सो ये मैंने वहाँ से ऑर्डर किया था अली एक्सप्रेस से। सेम चीज़ है, थोड़ा सा बस ये जो इसके बक्कल ज़ेन में थोड़ा सा फ़र्क है क्वालिटी का, वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगे हैं। और ये जो रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर तो खैर हम खुद भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी रिफ्लेक्टर आप लगा लें। बाकी बेहतरीन चीज़ है, चोलिस्तान की टूर, सारे टूर में मैंने इसको इस्तेमाल किया है और बड़ा मैं ईजी रहा हूँ, कम्फर्टेबल रहा हूँ। वली मॉल्स के बैग से ज़्यादा कम्फर्टेबल मैं इसके साथ रहा हूँ। ये हमारा बाइक का कवर है जी, और इसके साथ फिर एक पेयर मेरा ग्लव्स का ये है वाटरप्रूफ, और ये पड़ा है मेरा स्लीपिंग बैग सबसे दूर, ये स्लीपिंग बैग। तो कुल मिला के ये सारा हमारा सेटअप है जी। ये सारी चीज़ें हैं जो मैं 2 बैग्स में कैरी करता हूँ और करूँगा इंशाल्लाह इस साल भी, इस सारे टूरिंग सीज़न में। सो उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा कि आपने जब सफ़र करना है तो अपने साथ क्या चीज़ें रखनी है और किस तरह से रखनी है। इनकी पैकिंग पे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कोई वीडियो बनाऊँ और आपको दिखाऊँ कि इनको हमने एडजस्ट किस तरह से करना है इन 2 बैग्स में। फिर इसके अलावा 1-2 चीज़ें, 1-2 नहीं बल्कि 8-10 चीज़ें और हैं बाइक के रिलेटेड जो अभी आने वाली हैं मेरे पास, टूर से पहले आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक क्लिप जो है वो उनका भी साथ जोड़ दूँ। ठीक है जी, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, और क्या चीज़ की कमी है वो भी मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि वो भी टूर से पहले जो है वो अपने गैजेट्स में उनको शामिल करूँ। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।